हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर स्टार्ट किया होया सी ते अज आप उसका अगला टॉपिक पढ़ांगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शनस ऑफ थ्री वेरिएबल्स ते इस दे जिहड़े है वर्किंग रूल के की स्टैप्स आ वो आप देखते हैं। तो टॉपिक की है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शनस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो अपने को सब ना पहले u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x y z का अपने को गिवन होगा। तो आप स्टैप नंबर 1 दे विच की करना करली f बाय करली x करली f बाय करली y ते करली f बाय करली z फाइंड आउट कर लेना है। स्टैप नंबर 2 दे विच करली f बाय करली x ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, करली f बाय करली y ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, करली f बाय करली z ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ क्रिटिकल पॉइंट्स पता करांगे। ते आपां मान लेने हैं अभी a1, b1, c1 and a2, b2, c2 and so on be such critical points of given function। स्टेप नंबर 3 दे विच की करना कैपिटल A किदे इक्वल आ करली स्क्वायर f ओवर करली x स्क्वायर, कैपिटल B किदे इक्वल आ करली स्क्वायर f ओवर करली y स्क्वायर, कैपिटल C किदे इक्वल आ करली स्क्वायर f ओवर करली z स्क्वायर और कैपिटल F की इक्वल आ करली स्क्वायर F ओवर करली y करली z, कैपिटल G इक्वल टू करली स्क्वायर F ओवर करली z करली x ते कैपिटल H की बराबर आ करली स्क्वायर F ओवर करली x करली y। तो ये 6 दे 6 जिहड़े है अपना कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल F कैपिटल G कैपिटल H ये आप फाइंड आउट कर देंगे। हुण आपां स्टैप नंबर 4 ते पहुंचांगे। तो आप पहला क्रिटिकल पॉइंट चेक करांगे A1 B1 C1 और बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स वास्ते भी इसी तरह ही प्रोसीजर चलूगा जो स्टेप नंबर 4 दे विच आपां करन जा रहे हैं। तो आपां A1 B1 C1 जिहड़ा पॉइंट सी वो आपां वैल्यूज कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल F कैपिटल G कैपिटल H 6 आपां वैल्यूज जिहड़ियां है वो इस पॉइंट ते A1 B1 C1 ते पता कर लेनी है कि जिथे जिथे x होना उत्थे A1 जिथे y होना उत्थे B1 और जिथे z होना उत्थे C1 प्लेस कर देना और 6 ਦੀਆਂ 6 वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है किहड़ियां कैपिटल A ਦੀਆਂ कैपिटल B ਦੀਆਂ कैपिटल C कैपिटल F कैपिटल G एंड कैपिटल H। उस तो बाद तुसीं इवैल्यूएट करनियां दो होर वैल्यूज, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ AH HB और दूसरा AHG सैकंड रो HBF थर्ड रो GFC का डिटरमिनेंट। तो ये कैलकुलेट करने तो बाद आपां तीन केसेस पढ़ा लगे हैं। पहले केस दे विच जे एट A1 B1 C1 ते कैपिटल A ते दूसरी अपने को किहड़ी वैल्यू डिटरमिनेंट दो ऑर्डर का किहड़ा पहली रो की सी AH और दूसरी रो की सी HB इस दी और तीसरा आपां इत्थे दस्सिया सी जिहड़ा डिटरमिनेंट किहड़ा तीन ऑर्डर का फर्स्ट रो दी की है AHG सैकंड रो HBF और थर्ड रो अपने को GFC। जे ये तिना की वैल्यू अपने को पॉजिटिव होंगी है तो आप ये कहांगे A1 B1 C1 जिहड़ा पॉइंट आ वो अपने को मिनिमा पॉइंट। केस नंबर 2 इफ कैपिटल A दी वैल्यू, दूसरा जिहड़ा डिटरमिनेंट दो ऑर्डर का AH दूसरी रो HB और तीसरा अपने को डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का अपने को जिसकी फर्स्ट रो AHG सैकंड रो HBF थर्ड रो GFC। ये जो अपने को अल्टरनेटली नैगेटिव एंड पॉजिटिव होंगे मीन A नैगेटिव दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट पॉजिटिव और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट नैगेटिव इसे ऑर्डर च होंगे इन ऑर्डर। जे तिना की वैल्यू दे विच पहली वैल्यू नैगेटिव दूजा जो दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है वही वैल्यू पॉजिटिव और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो है वही वैल्यू फिर नैगेटिव दैन आप कहांगे जो पॉइंट A1 B1 C1 वो अपने को मैक्सिमम पॉइंट। तो बेटा जे केस नंबर 1 ते केस नंबर 2 दे विचों एक भी सक्सैसफुल नहीं होंदा तो आप उस कॉरस्पोंडिंग क्रिटिकल पॉइंट नूं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट कहांगे। तो एक बारी फिर मैं रिपीट कर देना स्टैप नंबर 4 का जिहड़ा हैगा फर्स्ट केस जे अपने को तीन जिहड़ियां एक्सप्रैशनां सी एक कैपिटल ए एक दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट जिहदी फर्स्ट रो सी AH और सैकंड रो सी HB और तीसरा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जिसकी फर्स्ट रो सी AHG सैकंड रो सी HBF और थर्ड रो सी GFC। जे ये तिन्ने जिहड़ियां एक्सप्रैशनस दीयां वैल्यूज
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ A1 B1 C1 ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ A1 ਔਰ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B1 ਔਰ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ C1 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਥਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਥਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ A1 B1 C1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ A1 B1 C1 ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ A1 B1 C1 ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਈਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ f and x comma y comma z is equal to x square plus y square plus z square plus 2x y z। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x y z ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ f ਫੰਕਸ਼ਨ x square plus y square plus z square plus 2x y z। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f of 3 variables x y z ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ x square plus y square plus z square plus 2x y z। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਲੀ f by ਕਰਲੀ x ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 2x plus 2yz। ਕਰਲੀ f by ਕਰਲੀ y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜੂ 2y plus 2xz ਐਂਡ ਕਰਲੀ f by ਕਰਲੀ z ਬਣ ਜੂ 2z plus 2xy। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 let us solve curly f over curly x equal 0 comma curly f over curly y equal 0 and curly f over curly z equal 0 for x comma y comma z। ਤਾਂ therefore ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ curly f by curly x ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x plus yz equal 0। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ y plus zx equal 0 ਔਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਬਣ ਜੂ z plus xy equal to 0। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲਾਈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ -yz, ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜੂ y equal to -zx ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜੂ z equal to -xy। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ 1 2 3 ਦੇਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ x y z ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਜੂ -x square into y square into z square। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ x y z plus x square y square z square equal to 0। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x y z into 1 plus x y z equal to 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x y z ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ either x equal to y equal to z equal to 0 ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ x 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y z 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਉੱਥੋਂ y 0 ਆ ਜੂ ਜਾਂ z 0 ਆ ਜੂ। ਜੇ y 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ x ਔਰ y ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ 0 ਪਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ z 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x into y into z ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ x equal to y equal to z equal 0 ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ x y z equal to -1। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜਾ 0, 0, 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x into y into z ਜੇ equal to -1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਫਸਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲਈਏ ਤਾਂ yz ਦੀ ਵੈਲਿਊ -x ਇਸ ਚ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ -x ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ yz ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ x y z equal to -1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ -x square equal to -1 ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਦੋ x square equal to 1 ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ x into y into z equal to -1 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ zx ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ y square equal to 1। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ x y equal to -z ਦਾ ਯੂਜ਼ x y z equal to -1 ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ z square equal to 1। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x equal to +-1 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ y equal to +-1 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਚੋਂ z equal to +-1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ x y z ਦੀ -1 ਤਾਂ देयरफॉर ਪੋਸੀਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 1 1 -1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x y z ਦੀ -1
या 1 -1 1 ਤੇ या तीसरा होगा -1 1 1 और चौथी ऑप्शन हो सकती है तिने -1 -1 -1 ਤੇ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ x y z ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 ਆ ਔਰ x ਜਾਂ 1 ਆ ਜਾਂ -1 ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y 1 ਆ ਜਾਂ -1 ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ z ਵੀ 1 ਆ ਜਾਂ -1 ਆ ਤਾਂ देयर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ स्टूडेंट्स केड़े केड़े 0 0 0 दूसरा 1 1 -1 तीसरा 1 -1 1 चौथा -1 1 1 और पंजवां -1 -1 -1 तो हम आप स्टेप नंबर 3 च मूव करते हैं कैपिटल ए की इक्वल्स करली स्क्वायर f ओवर करली x स्क्वायर ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ f ओवर करली x ਆਪਾਂ स्टूडेंट 2x + 2y ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ x ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैपिटल ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b करली स्क्वायर f ओवर करली y स्क्वायर पता कर ਲਈ ਹੋਗੀ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ c करली स्क्वायर f ओवर करली z स्क्वायर ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ कैपिटल f करली स्क्वायर f ओवर करली y करली z ਤਾਂ ਆਪਾਂ z ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ y ਨਾਲ ਕਰ ਦੂ करली f by करली z ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2z + 2x ਇਹਦਾ y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2x ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैपिटल f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 2x ਉਹਨੀ कैपिटल g ਦੀ ਵੈਲਿਊ करली स्क्वायर f ओवर करली z करली x ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ 2y ਔਰ कैपिटल h करली स्क्वायर f ओवर करली x करली y ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 2z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਐਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 0, 0, 0 ਜੇ ਇਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x 0 ਆ y 0 ਆ z 0 ਆ ਉਹ ਜੇ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल F कैपिटल G कैपिटल H ये पता करिए ਤਾਂ ਕੀ ਆਗੇ स्टूडेंट्स ਇਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल F 0 कैपिटल G 0 कैपिटल H 0 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਫਸਟ ਰੋ ਆ AH ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਆ HB ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ AC2 HC0 BC2 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 4 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ 3 ਆਰਡਰ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੋ ਕੀ ਹੈ AHG ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਕੀ ਹੈ HBF ਥਰਡ ਰੋ ਕੀ ਹੈ GFC ਤਾਂ ABC 2 2 2 ਭਰ ਦੋ ਔਰ FGH ਸਾਰੇ 0 ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ 8 ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ A2 ਸੀ और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ गई सी वो भी पॉजिटिव सी और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आ गई वो भी पॉजिटिव जब तिन्ने ही पॉजिटिव होंगे तो आप गल कहते हैं 0 0 0 जो पॉइंट आप चेक कर लगे क्रिटिकल पॉइंट वो अपने को की बन गया मिनिमम पॉइंट बन गया की बन गया मिनिमम पॉइंट बन गया और मिनिमम वैल्यू जी है वो आप गिवन फंक्शन के आप x ਨੂੰ 0 y ਨੂੰ 0 ਤੇ z ਨੂੰ 0 रिप्लेस करके पता कर लांगे वो भी की है स्टूडेंट्स 0 तो अपने कोले मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की पता लग गई स्टूडेंट्स की आ गई 0 किहड़े पॉइंट ते 0 0 0 तो स्टूडेंट्स की सी कैपिटल ए 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ते 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और आउट पॉजिटिव आ गए तो आप कह सकते हैं कि 0 0 0 जो है पॉइंट वो मिनिमम पॉइंट बन गया मिनिमम वैल्यू की आ गई f at 0, 0, 0 equal to कितने 0 और at आप पॉइंट चेक कर लगे 1, 1, -1 कैपिटल A 2 कैपिटल B 2 कैपिटल C 2 कैपिटल F 2 कैपिटल G 2 कैपिटल H -2 तो हम आप 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू पता कर लेंगे A H H B वो कितने इक्वल आ गया 2 -2 2 तो इसकी जब हम वैल्यू देखिए तो 4 - 4 इक्वल टू किया 0 हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट A H G H B F G F C इक्वल टू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जी फर्स्ट रो की बन गई 2 -2 2 सेकंड रो -2 2 2 थर्ड रो 2 2 2 इक्वल टू डायरेक्ट डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना एक्सपेंड करके कोई भी रो या कोई भी कॉलम कर सकते हैं इत्थे आपां मैं ऑपरेशन यूज कर ली C2 to C2 plus C1 and C3 to C3 minus C1 की बन गया 2 - 2 2 0 0 4 0 4 0 जब आप फर्स्ट दो ना एक्सपेंड किया तो अपने को इसकी वैल्यू कितनी आ गई -32 तो जो आप देखिए A पॉजिटिव आ गया A H H B जो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू 0 आ गई और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू -32 आ गई तो आप कह सकते हेयर A
दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ते तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आर नाइदर ऑल पॉजिटिव नॉर अल्टरनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन ऑर्डर। ना तो सारे पॉजिटिव रहे ने ते ना ये आए कि पहला नैगेटिव दूजा पॉजिटिव तीजा नैगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि 1,1 जो पॉइंट आ वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट बन गए। तो स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स तुसी खुद भी चेक कर सकते हैं बहुत ईजी किहड़े किहड़े 1,-1,1 एंड देन तुसी चेक कर लियो -1,1,1। तो मैं एक होर पॉइंट चेक कर देना जो पंजवां रह गया एट -1,-1,1 जो क्रिटिकल पॉइंट कैपिटल ए की बन गया 2 कैपिटल बी 2 कैपिटल सी 2 कैपिटल एफ -2 कैपिटल जी -2 एंड कैपिटल एच -2। तो आप फिर दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखा उसमें वैल्यूआं करस्पोंडिंग प्लेस करती वैल्यू फिर 0 आ गई। तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के भी वैल्यूआं ए एच जी बी एच बी एफ जी एफ सी वो आप प्लेस की तो वैल्यू फिर -32 है। तो सेम आप कह सकते हैं कि एक्सप्रैशन कैपिटल ए दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ते तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आर नाइदर ऑल पॉजिटिव नॉर अल्टरनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन ऑर्डर। तो देयरफॉर जो पॉइंट आ -1,-1,1 अपने को नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स जो आप देखिए तो अपने को एक ऑप्शन बच गई इस क्वेश्चन के आप नहीं कर पाए या नहीं एडजस्ट हुई तो की सी कि जो कोई पॉइंट आप चेक कर दे तो वो करस्पोंडिंग कैपिटल नैगेटिव आ जाता, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाता और तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहती जी नैगेटिव। तो आप ये गल कहते कि वो करस्पोंडिंग क्रिटिकल पॉइंट की है अपने को मैक्सिमम पॉइंट आ और मैक्सिमम वैल्यू आप गिवन फंक्शन के उस एक्स वाई जेड की जगह आप क्रिटिकल पॉइंट के करस्पोंडिंग आप पुट कर देंगे तो अपना मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाती। तो स्टूडेंट्स इस लैक्चर के आप मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ 3 वेरीएबल्स किया कि आप 3 वेरीएबल वाले फंक्शंस का मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ लिया। तो तुसी फिलहाल ये कंसैप्ट करके तुसी बी एक्सरसाइज और वो करस्पोंडिंग एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लियो। तो आप नैक्सट जो वीडियो के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।